Good evening, everyone. So, first of all, I would like to thank my parents, teachers, Mishra sir, Tyagi sir, and Kushwaha sir, and each and everyone who supported me during this journey. So, coming to the preparation, मैं कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहूँगी जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 11th से इम्प्लीमेंट करे होते तो शायद मेरी और बेटर रैंक आती एंड मैं और बेटर परफॉर्म कर पाती. So there will be 3 points from my side and I hope it helps. So the first and the foremost being सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन से दूर रहना चाहिए. तो ये पता तो सबको होता है बट फॉलो बहुत कम लोग करते हैं. सिंस आई यूज्ड अ स्मार्टफोन दीज 2 years, मैं आपको बता सकती हूँ इट इज़ जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन. क्योंकि आप जितना भी सोचेंगे कि मैं सिर्फ इस पर पढ़ाई करूँगी, मैं बाकी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो वो हो नहीं पाता है. क्योंकि एट द एंड उसका एल्गोरिदम वैसे ही सेट है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट मतलब आपका स्क्रीन टाइम कंज्यूम करना चाहता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन से दूर रहना चाहिए. ये आपका ना सिर्फ टाइम सेव करेगा बट आपका कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी बढ़ाएगा. Second and the most important point according to me is your attentiveness in class and being in touch with the teachers. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि मैंने जितने सीनियर्स को देखा है जो सिलेक्ट हुए हैं या फिर अभी भी जो बच्चे सब जो स्टूडेंट्स सब सिलेक्ट हुए हैं, एक चीज़ जो मैं क्लासरूम में देखती थी सब में कि सब काफ़ी अटेंटिव रहते थे, रेगुलर रहते थे, डाउट्स पूछते थे टीचर्स से एंड जो भी टीचर्स काम देते थे वो उसको टाइम पे कंप्लीट करके आते थे. तो कोई भी अगर ये कर रहा है सो इट शोज़ योर डेडिकेशन फॉर आईआईटी एंड योर इंटरेस्ट इन स्टडीज़. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ये कर रहा है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन ना हो. सो इसीलिए मुझे लगता है कि आप क्लासरूम में कैसे रहते हैं, क्लासरूम में कैसा आपका बिहेवियर है, ये काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं. एंड बीइंग इन टच विद द टीचर्स ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट गिव्स यू अ रेगुलर सोर्स ऑफ मोटिवेशन. 2 साल काफ़ी लॉन्ग जर्नी है तो कई बार आपको डीमोटिवेशन होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो जब भी ऐसा लगे तो आपको डेफिनेटली टीचर्स से टच में रहना चाहिए. ये भी मुझे अपनी एक मिस्टेक ही लगती है कि मैंने ये नहीं किया. अगर करती तो मेरी काफ़ी हेल्प होती. एंड द लास्ट पॉइंट वुड बी स्टडी विथ इंटरेस्ट. अब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो किसी एक सब्जेक्ट को, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में किसी एक सब्जेक्ट को हमेशा कॉर्नर आउट करके चलते हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि लास्ट में कौन सा सब्जेक्ट इजी आएगा, कौन सा डिफ़िकल्ट आएगा, ये आपको नहीं पता. जैसे इस साल का जो जेईई एडवांस का पेपर था, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैथ्स जो था वो कंपैरेटिवली सबसे ईजी था. तो जो लोग मैथ्स को छोड़ के गए थे उनके लिए डिफ़िकल्ट रहा होगा स्कोर करना. एंड इंटरेस्ट लाने का वे वही है कि आप क्लास में अटेंटिव रहें. जो भी टीचर्स डीपीपी देते हैं और शीट्स देते हैं और बुकलेट जो है उसको आप रेगुलरली सॉल्व करें. सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड. आई होप इट हेल्प्स. एंड लास्ट में मैं थैंक करना चाहूँगी रेडियंस को अगेन एंड स्पेशली मिश्रा सर को. जैसा कि उन्होंने कहा कि एक पॉइंट आ चुका था जब मेरे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो चुके थे, तो मैं खुद भी मान के चल रही थी कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. बट उस टाइम पे मिश्रा सर ने मुझे बुलाया था एंड उनने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया एंड गाइड किया कि नहीं तुम कर सकती हो. एंड शायद उसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड थैंक यू.